यह हमारा ब्लैक होल है और सबसे नजदीकी इतने पास है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा नहीं कि कोई भी तारा ब्लैक होल बन जाए, हजारों में से कोई एक ही इतना बड़ा होता है। सबसे नजदीक वाला पृथ्वी के 100 लाइट ईयर्स के दायरे में हो सकता है। ब्लैक होल उस तरह के कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स नहीं है जैसे साइंस फिक्शन में दिखाए जाते हैं। वो हर किसी को हड़प करने के लिए ही नहीं बने हैं। इसके लिए उनके नजदीक जाना होगा, मगर ऐसा किया तो वो आखिरी चीज होगी जिसे आप देखेंगे। हमारा सामना कई लाख जी फोर्स वाली ग्रेविटी से हो रहा होगा और मत भूलिए ये लाइट को भी निगल लेता है। हम दूर ही रहेंगे। जब बड़े तारों का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो इतने गर्म नहीं बने रह पाते कि अपनी ही ग्रेविटी के अंदरूनी खिंचाव को रोक सके। इसीलिए बहुत बड़े तारे अंधेरे में डूब जाते हैं, सिर्फ उनकी ग्रेविटी बाकी रहती है। एक बहुत बड़े तारे के सिकुड़ने के बाद जो कुछ बचता है उस पर इस ब्लैक होल का पर्दा डल जाता है। ये तारा इतना सिकुड़ जाता है कि इस अंधेरे में नजर भी नहीं आता। सिर्फ 64 किलोमीटर चौड़ा बचता है। ये अब तक का खोजा गया पहला ब्लैक होल है, सिग्नस X1। इतनी छोटी, अंधेरी और इतनी दूर की चीज का पता हमने पृथ्वी से कैसे लगा लिया? हमने इसे दूसरी तरह की लाइट में देखा, एक्सरे में। एक्सरे लाइट में हमें नीले रंग का तारा नजर नहीं आया क्योंकि उसकी सतह का तापमान ज्यादा नहीं, सिर्फ 30,000 डिग्री है। मगर ब्लैक होल के चारों ओर मौजूद गैस का घेरा चमचमा रहा था 10 करोड़ डिग्री तापमान में। जैसा कि विलियम हर्शल ने पता किया था, बहुत से तारे अपने साथी तारे के साथ मिलकर एक बाइनरी स्टार सिस्टम बना लेते हैं। मगर ऐसे जोड़े का एक तारा बहुत बड़ा और दूसरा छोटा और ठोस हो तो छोटा वाला तारा अपने बड़े जोड़ीदार के एटमॉस्फेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। यह अजीबोगरीब रिश्ता लाखों साल तक बना रहता है। बड़े वाले तारे का एटमॉस्फेयर बाहर खींचकर एक गर्म और चमकदार डिस्क की शक्ल ले लेता है जो गोल घूमते घूमते एक ब्लैक होल में बदल जाती है। जबरदस्त ग्रेविटी नीले तारे की गैस को मौत के मुंह में धकेलने लगी और वो स्पेस टाइम की सरहद पार करके हमेशा के लिए खत्म होने लगी। वो सरहद जो ब्लैक होल को बाकी ब्रह्मांड से अलग करती है उसे इवेंट होराइजन कहते हैं। हालांकि डिस्क इवेंट होराइजन तक कभी नहीं पहुंचती, मगर उसके नजदीक पहुंचने पर उसके मैटर की रफ्तार धीमी हो जाती है। मगर आप गोल घूमती गैस पर सवार हों, जिसकी मैं सलाह नहीं देता, तो आप कुछ ही सेकंड में इवेंट होराइजन को पार करके एक ऐसी अनजान जगह पहुंच जाएंगे जहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। हमारी आकाशगंगा के केंद्र के पास वाले तारे 4 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से घूमते रहते हैं। इनकी रफ्तार इतनी तेज क्यों है? इसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है। इसके केंद्र में कोई ऐसी चीज है जो मास में 40 लाख सूर्यों के बराबर है। तो फिर 40 लाख सूर्यों की रोशनी कहां गई? चूंकि हम इसे देख नहीं सकते, इसलिए वो जरूर एक ब्लैक होल के अंदर फंसी होगी। कि ब्लैक होल के कैद में फिजिक्स के ऐसे नियम काम करते हैं जिनसे हम अनजान हैं। पृथ्वी इससे बहुत दूर है और उसे इससे कोई खतरा नहीं है। दूसरी दुनियाएं इतनी किस्मत वाली नहीं होंगी।